डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो माइनर कोर्स है एनवायरनमेंट उसके एक चैप्टर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं ये सभी चीज़ें समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना और उनके आवास की सुरक्षा करना है। हम सभी जानते हैं कि टाइगर जो है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह एक जंगली जानवर है, यानी कि जंगलों में रहता है और एक शिकारी प्रकृति का जानवर होता है। यह बहुत फुर्तीला होता है और अपनी तेज दौड़ के लिए भी जाना जाता है। तो पर्यावरण में अनेकों चेंज आने के कारण जो बाघ हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। यह परियोजना 1973 में शुरू की गई थी और तब से भारत में बाघ संरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या हैं? अगर हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या हैं तो हम देखेंगे कि बाघों की संख्या में वृद्धि करना, बाघों के आवास यानी कि जो उनका घर है यानी कि जंगलों की सुरक्षा करना, बाघों के शिकार और तस्करी को रोकना। बहुत सारे जो शिकारी हैं वो टाइगर को उसकी खाल के लिए उसका शिकार करते थे, तो उसको रोकना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समुदाय हैं, जो जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, जो समुदाय रहते हैं, उन सभी की सहायता लेते हुए बाघों का संरक्षण करना और उनको जागरूक करना और साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए अनुसंधान मतलब कि रिसर्च करना और साथ ही साथ निगरानी करना। तो इस प्रकार ये 5 उद्देश्य टाइगर प्रोजेक्ट के हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं? अगर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसमें बाघ अभयारण्यों की स्थापना करना। बाघ अभयारण्यों मतलब कि जो टाइगर के रहने के लिए आर्टिफिशियल गार्डन्स या यूं कहें अभयारण्य होते हैं उनकी स्थापना करना। बाघों की गणना और निगरानी करना, मतलब कि हमारे देश में जितने भी बाघ हैं उन सभी की गिनती करना और उनकी अच्छे से निगरानी करना कि उनमें से ज़्यादा संख्या में बाघ हमारे कम ना हो। बाघों के जो आवास मतलब कि जो उनका घर है उसका संरक्षण करना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए टाइगर के लिए जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है। बाघों के शिकार और तस्करी को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करना, इसके लिए कानून बनाए गए हैं ताकि अगर कोई बाघों का शिकार करता है तो उनको प्रॉपर सज़ा मिल सके। साथ ही स्थानीय लोगों को बाघों के संरक्षण में शामिल करना और बाघों के संरक्षण के लिए शोध करना। अगर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के क्या परिणाम मिले हैं हमें या इसकी क्या उपलब्धियां हैं, तो हम जानेंगे कि जब से प्रोजेक्ट टाइगर चला है तब से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। बाघ अभयारण्यों की स्थापना हुई है, मतलब कि जो हमारे पार्क होते हैं टाइगर पार्क वो बढ़ गए हैं और जंगलों का भी संरक्षण हुआ है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के कारण बाघों के शिकार और तस्करी में कमी आई है और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि टाइगर्स जो हैं वो आवासीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। मेरठ में भी कई बार ऐसा सुनने के लिए मिला है कि बाघ जो है वो कॉलोनीज़ वगैरह में रात्रि में आ जाते हैं। बाघों का शिकार और तस्करी रोकना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कितने भी कानून बन जाएं लेकिन फिर भी जो शिकारी और जो तस्कर होते हैं वो कहीं ना कहीं बाघों का शिकार कर ही लेते हैं। साथ ही लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है और हमारे देश में रिसर्च और प्रशिक्षण की अभी भी आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय संसाधनों की कमी, यानी कि टाइगर्स जो हैं उनको संरक्षित करने के लिए अभी और ज़्यादा बजट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बाघ संरक्षण की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है
जिसके हमें अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में जनता को और सरकार को आवश्यकता है कि वो इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करें ताकि टाइगर हमारे अधिक से अधिक हो पाएँ। विश्व में, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हैं और उनका संरक्षण करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है ताकि पर्यावरण में जो संतुलन है वह बना रहे।